फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की निलंबित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 23 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। पूजा खेडकर ने अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा में धांधली करके पास होने के खुलासे के बाद निलंबित किया गया था। पूजा खेडकर पुणे में पोस्टिंग के दौरान अपने रौब के लिए सुर्खियों में आई थी। इसके बाद ही उनके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो अब समझते हैं कि क्या है यह पूरा मामला। पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर का मामला भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में चयन के लिए फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी का सहारा लिया था, जिससे उन्हें ओबीसी और विकलांग कोटा का अनुचित लाभ मिला। 34 वर्षीय पूजा खेडकर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी पहचान, नाम, माता पिता के नाम, फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पते में बदलाव किया था। इसके माध्यम से उन्होंने ओबीसी और विकलांग कोटा का लाभ उठाया, जबकि वह इसकी पात्र नहीं थी। संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2024 में खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया। यूपीएससी ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 6 सितंबर 2024 को आईएएस प्रोबेशन 1954 के नियम 12 के तहत खेडकर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया था। यह नियम केंद्र सरकार को प्रोबेशनरी अधिकारियों को सेवा से हटाने की अनुमति देता है यदि वे सेवा के लिए अयोग्य पाए गए तो। खेडकर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पुणे में अपने प्रशिक्षण के दौरान एक अलग कार्यालय, स्टाफ और आधिकारिक कार्य की मांग की, जो एक प्रशिक्षु अधिकारी के लिए सामान्य नहीं है। इसके अलावा उन पर अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार के प्रतीक चिन्ह के अनधिकृत उपयोग का भी आरोप है। इन विवादों के चलते उन्हें पुणे से वाशिम स्थानांतरित किया गया और बाद में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी वापस बुला लिया गया। खेडकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 23 दिसंबर 2024 को अपने एक आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खेडकर ने साजिश रची है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्हें पूर्व में दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा भी हटा दी गई। इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अब अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। फ्रेंड्स, पूजा खेडकर का मामला सिविल सेवा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस प्रकरण ने चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।